शरद ऋतु की ठंडी शाम थी कि जब मीरा, रोहन और राहुल ने जंगल के किनारे बने पुराने ट्री हाउस की खोज करने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि वह ट्री हाउस भूतिया है, लेकिन उनकी उत्सुकता इतनी थी कि वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। क्या तुम सच में यकीन करते हो? राहुल ने घबराते हुए पूछा और अपने बैग को ठीक किया। उसकी बड़ी आंखें डर से इधर उधर देख रही थीं। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक कहानी है, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब वे ट्री हाउस के पास पहुंचे, रोहन ने अपनी टॉर्च चालू की, जिससे रास्ता रोशन हो गया। ट्री हाउस ऊंचा और सुनसान खड़ा था। उसकी लकड़ियां हवा में चरमराती हुई आवाज कर रही थीं। ट्री हाउस का दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। शायद हमें वापस चलना चाहिए, राहुल ने कहा, लेकिन मीरा पहले ही सीढ़ी चढ़ने लगी थी। ट्री हाउस के अंदर उन्होंने पुराने खिलौने और दीवारों पर अजीब चित्र देखे। देखो ये क्या है? रोहन ने कोने में पड़ी एक धूल भरी किताब की ओर इशारा किया, जिसके कवर पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही रोहन ने किताब खोली, एक तेज हवा का झोंका ट्री हाउस में घुसा और पन्ने अपने आप पलटने लगे। ये क्या था? मीरा ने धीरे से पूछा। अचानक पन्ने रुक गए और ट्री हाउस की एक डरावनी तस्वीर दिखाने लगे, जिसमें खिड़कियों से चमकती आंखें झांक रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक धीमी आवाज सुनाई दी, या तो चले जाओ या हमेशा के लिए रुक जाओ। राहुल डर से उछल पड़ा। ये भूतिया है, मैंने कहा था। लेकिन मीरा, जो हमेशा जिज्ञासु रहती थी, करीब आई। मुझे लगता है कोई हमसे कुछ कहना चाह रहा है। रोहन ने टॉर्च का प्रकाश ट्री हाउस के कोने की ओर किया। वहां पर एक छोटा भूतिया लड़का खड़ा था, जो उनकी ही उम्र का लग रहा था। वह उदास और खोया हुआ दिख रहा था। कृपया मेरी मदद करो, लड़के ने धीरे से कहा। मैं यहां बहुत समय से फंसा हुआ हूं। मीरा, जो हमेशा दयालु थी, ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? भूत लड़के ने किताब की ओर इशारा किया। छुपे हुए पन्ने को ढूंढो और मुझे आजाद करो। राहुल ने संकोच किया। क्या हमें सच में यह करना चाहिए? लेकिन मीरा और रोहन पहले ही पन्नों को पलटने लगे थे। आखिरकार उन्होंने एक छुपा हुआ पन्ना पाया, जिसमें चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, इन शब्दों को बोलो और मुझे आजाद करो। मीरा ने शब्द पढ़े और भूतिया लड़का धीरे धीरे गायब होने लगा। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा और हवा में विलीन हो गया। ट्री हाउस, जो पहले ठंडा और डरावना था, अब गर्म और शांतिपूर्ण लगने लगा। उनका रोमांच खत्म हो गया था। बच्चे खुशी खुशी घर लौट रहे थे, ये जानकर कि उन्होंने एक खोई हुई आत्मा को शांति दी है। चलते चलते राहुल ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और बोला, अच्छा, ये इतना डरावना भी नहीं था। बाकी दोनों हंस पड़े और तीनों हंसी मजाक करते हुए ढलते सूरज के नीचे घर की ओर बढ़ गए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।